देखो क्लास 8 मैथ, ठीक है, एक्सरसाइज है अपनी 1.1, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है परमेय संख्या है। आखिर परमेय संख्या होती क्या है, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, अपनी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन P यहां पर Q बरोबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां Q बरोबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो वे सब क्या कहलाती है, अपनी परमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे देख लो, जैसे मैंने लिख दिया 22/7 है, ठीक है, 3/2 है, ठीक है, 4/3 है। ये सब क्या है अपनी परमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन Q बरोबर क्या नहीं होना चाहिए, Q बरोबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि Q बरोबर 0 हो गया, मान के चलो 22/0 हो गया, तो यहाँ पर क्या संख्या आ जाएगी, अपनी अनंत आ जाएगी, ठीक है। कौन सी संख्या आ जाएगी, अपनी अनंत। तो क्या Q बरोबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपने क्या, अब देखते हैं अपन अपरमेय संख्या है, ठीक है। अपरमेय संख्या है, वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। वे संख्या है जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो अपरमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे देखो रूट के अंदर जितनी भी संख्या आती हैं वो सब क्या है, अपरमेय संख्या है। √3, √5, ठीक है, √7। लेकिन मान के चलो रूट ले लिया हमने, 9 ले लिया, ठीक है। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो जी कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या नहीं है, ठीक है। कैसी संख्या, एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो जी हो गई अपनी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ठीक है। मान के चलो कोई संख्या ले ली मैंने 33/0, ठीक है। यदि 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो संख्या आती है अपनी अनंत, ठीक है। लेकिन किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं, किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो अपनी संख्या आती है 0, ठीक है। और एक और चीज देखो, प्लस वाली संख्या है, ठीक है। मान के चलो प्लस का 6 प्लस का 3 ले लिया मैंने, तो कितनी हो गए, 9, ठीक है। प्लस की 9 आएंगे जो कि हम लगाते नहीं है, ठीक है। एक माइनस का 3 ले लिया, माइनस और प्लस वाली देखो, ठीक है, 4 ले लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं अपन, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, ठीक है। 4 में से 3 घटा दिया, 1। अब चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है उसका चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। प्लस का लगाएंगे जो कि हम लगाते नहीं है, ठीक है। अब प्लस और माइनस वाली संख्या है, प्लस और माइनस वाली संख्या है, ठीक है। प्लस का 7 ले लिया और माइनस का ले लिया मैंने 4, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या घटा दो, 3 बचे। अब बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। प्लस का चिन्ह जो कि हम लगाते नहीं है, ठीक है। अब आती है माइनस के 6 ले लिया और माइनस के 3 लिया, ठीक है। तो इन संख्याओं को क्या करेंगे, पहले हम जोड़ देंगे, 6 और 3 9, ठीक है। अभी माइनस माइनस में, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब उदाहरण है अपना पहला, ठीक है। ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22, ठीक है। मान ज्ञात करने अपन को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लासा लेंगे, ठीक है। तो लासा ले लेते हैं इनका, 7 का, 11 का और 21 का और 22 का, ठीक है। ऐसा सवाल अपन छोटी क्लासों में और करते आए हैं, लेकिन जी थोड़ा लेंथी है और, ठीक है। इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 2 से 7
11, 21, 11, ठीक है। अब दो का नहीं जा रहा है अब किसी संख्या में, 3 का, 7, 11, 7, 21, ठीक है, 11, ठीक है। अब 7 का 1, 11, 1, 11, ठीक है। अब 11 का 1, 1, 1, 1, ठीक है। अब इन सबों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 462, कितना आता है 462, ठीक है। लासा कितना आ गया इनका 462, ठीक है, 462। अब 7 का भाग देंगे 462 में, ठीक है। 7 छिंग 42, अब 4 बचे, 7 छिंग 42, 66 गुणा 3 करते हैं, 3 छिंग 18, 1 तिचिंग 18, 1 19, यानी कि 198। इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा, 198, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 11 का भाग देंगे, 11 चौक 44, 2 इसको दे दो, ठीक है, 11 दूनी 22, ठीक है, 42 में। अब 42 का गुणा कर दो 6 से, 6 दूनी 12, 1 6 चौक 24, 1 25, ठीक है, यानी कि माइनस का 252, ठीक है। अब 21 का देंगे इसमें भाग, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, ठीक है। अब 4 बचे, 21 दूनी 42, ठीक है। अब 22 का गुणा कर दो 8 से, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है, माइनस का 176, ठीक है, प्लस। अब 22 का इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो 22 का इसमें भाग देते हैं, 22 दूनी 44, ठीक है, 2 इसको दे दो, 22 एकम 22, 21, 21 का गुणा 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि 105, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लो, ठीक है। तो प्लस वाली कौन सी है इसमें, थोड़ा इसको खोल लेते हैं, पुस्तकों को हटा देते हैं। प्लस माइनस हो तो माइनस का चिन्ह आ जाता है, ठीक है, प्लस माइनस है, माइनस 176 प्लस 105। प्लस प्लस वाली संख्या कौन सी है अपनी, 198 और 105, 198 और 105, 8 5 13, 9 1 10, 303, ठीक है, कितना आ गया 303। अब माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लो, 252 और 176, 6 2 8, 7 5 12, 2 1 3 1 4, ठीक है, यानी कि 428, कितना आ गया अपना 428, ठीक है। 303 और 428, 303 और माइनस के 428 बटे 462, ठीक है। अब 428 में से 303 घटा दो, 5 2 1, यानी कि 125, लेकिन किसका, माइनस का। बड़ी संख्या कौन सी अपनी 428 है, काय का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस के 125 बटे 462, ठीक है। यदि कोई संख्या कट रही हो तो काट लेना, वरना यहाँ तक ही अपना आंसर क्या है, सही है, ठीक है, 125 बटे 4, ठीक है। दूसरा सवाल है अपना 4/5 माइनस के 4, ठीक है, इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू माइनस के 14/9, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें सिंपल गुणा है, इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका उससे गुणा कर देंगे, ठीक है, और जो संख्या नीचे से ऊपर कट रही हो उसको काट देंगे, ठीक है। तो पहले क्या कर लेते हैं अपन, इसका इससे गुणा कर देते हैं, माइनस के 4/5 इंटू 15 45, ठीक है, 45 इंटू 16 का गुणा 7 से करो, 16 सत्ते, अब 16 का गुणा कर देते हैं 7 से, 16 सत्ते 112, ठीक है, इंटू अब माइनस के 14/9, ठीक है, 5 से इसको काट दो, पनम 45, 9 ठीक है, यानी कि क्या बचा यहाँ पर, माइनस के 4/1 9/112 इंटू माइनस के 14/9, ठीक है, 9 से 9 कट गया, ठीक है। अब माइनस के 4/112 इंटू माइनस के 14/1, ठीक है। अब क्या करो, और कट रही हो और काट दो, तो 2 से काट दो इसको पहले और सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 8 और ये 2 पंजे 10, 1 2 6 12, अभी तो और कटे आएगी, देखो माइनस के 14/1, 2 एकम 2, माइनस के 1/2 दूनी 4 और एक इसको दे 2 8 16, ठीक है, माइनस के 14/1, ठीक है। अब माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाती है अपनी, प्लस हो जाती है, 14/1,
और 28 का 1 से गुणा करेंगे तो 28, ठीक है। माइनस का माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गई, और 14 का गुणा 1 से किया तो 14, ठीक है। 28 का गुणा 1 से किया तो 28, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। अब उदाहरण नंबर है 3। पहले सवाल जो था वो उदाहरण नंबर 2 था, जिसमें 1 लिख रहा है, उसको 2 कर लेना, ठीक है। अब उदाहरण नंबर है अपना 3, जिसका पहला सवाल है -7/19 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है अपना, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका पहला सवाल है -7/19 का योज्य प्रतिलोम, ठीक है। -7/19 का क्या निकालना है हमें, योज्य प्रतिलोम निकालना है, ठीक है। तो देखो ये माइनस वाली संख्या है तो ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोम डायरेक्ट निकालें तो हम प्लस वाला आएगा, ठीक है, यानी कि 7/19, ठीक है। यदि यहाँ प्लस का होता तो वहां कौन योज्य प्रतिलोम क्या आया था, माइनस का आया था, ठीक है। इसकी जांच कर लेते हैं, ये अपना सही है, यहाँ गलत है, ठीक है। जांच, अब -7/19 प्लस 7/19, ठीक है, प्लस का जोड़ दो इसमें जी, अब 19, ठीक है। -7 प्लस 19/19 का 19 में देंगे एक बार, यानी कि 7, ठीक है, यानी क्या आ गया 0/19, ठीक है। अब यदि किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो क्या आती है अपनी 0, जो कि मैं वीडियो में बता चुका हूं पहले, ठीक है, क्या आती है अपनी 0, ठीक है। यदि यहां पर 0 आया है तो अपना जो योज्य प्रतिलोम हमने निकाला है वो अपना सही है, ठीक है। तो -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम 7/19। अब दूसरा है अपना 21/112, ठीक है, प्लस का है तो क्या आएगा माइनस का 21/112, ठीक है। इसका योज्य प्रतिलोम क्या आ गया, माइनस के 21/112, ठीक है। जांच कर लेते हैं इसकी जांच, 21/112 माइनस 21/112, ठीक है। 112 लासा लिया इसका, 21 माइनस 21 यानी कि 0/112, ठीक है। क्या आ गया अपना 0, जो हमने योज्य प्रतिलोम निकाला था वो क्या है अपना सही है, ठीक है। 21/112 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 21/112। उदाहरण चौथा है अपना, सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस कोष्टक -x और x क्या है इक्वल, मतलब समान है, ठीक है। ये हमें सत्यापित करना है कि ये x माइनस और -x और x क्या है, दोनों समान है, ठीक है। -x बराबर x क्या है, हमको समान करने हैं, ठीक है, यानी कि LHS और RHS क्या करने हैं अपन को, समान करने हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं, ठीक है, LHS लेने पर, ठीक है। अब माइनस x बरोबर माइनस और -x का मान रख दो यहाँ पर -13/17, ठीक है। अब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 13/17, ठीक है। 13/17 किसका मान आ गया, x का, ठीक है, x का मान आ गया तो LHS और RHS अपनी क्या हो गई, बरोबर हो गई, ठीक है। LHS बरोबर RHS, x बरोबर x। अब इसी का दूसरा है x बरोबर, दूसरा सवाल है अपना x बरोबर माइनस के 21/31, ठीक है। अब उसको लिख देंगे माइनस x बरोबर x, ठीक है। LHS और RHS क्या करने हैं, हमको दोनों को बरोबर करना है, ठीक है। अब माइनस x यानी कि x का मान रखना है, ठीक है। x का मान कितना है, माइनस के 21/31, ठीक है। ये माइनस अलग अलग है, ठीक है, यानी कि ये पहले उसमें दे रखा है और ये इसके संख्या के साथ दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कोष्टक लगाएंगे -21/31, ठीक है। अब देखो LHS यहाँ पर लिख देंगे, LHS लेने पर, LHS ही लिया है हमने, LHS लेने पर, ठीक है। अब माइनस से, अब कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, माइनस के 21/31। अब माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 21/31, ठीक है, जो कि किसका मान है, x का मान है, ठीक है। x बरोबर x, LHS बरोबर RHS,
नंबर अपना 5, ठीक है। 2/5 इंटू माइनस के 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू माइनस 3/5, ठीक है। इस सवाल को हल करने से पहले थोड़ा एक गुणधर्म है उसको देख लेते हैं, एक साचर्यता का गुणधर्म, ठीक है। साचर्यता का गुणधर्म क्या होता है, मान के चलो कोई 3 संख्या है a, b और c, ठीक है। तो यदि a का गुणा हम इसको b इंटू सी से लिख सकते हैं, ठीक है, और a इंटू बी इंटू सी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका उत्तर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो वही साचर्यता का गुणधर्म लगाएंगे पहले अपन, माइनस के 2/5 इंटू माइनस 3/7, अब माइनस 1/4 है, इसको पीछे ले जाओ, ठीक है। साचर्यता का नियम लग जाएगा इसमें, ठीक है। माइनस के 3/7 इंटू 3/5, ठीक है। अब माइनस के 1/14, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका माइनस के 3/7 और माइनस के 3/7 को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में लिख दो साचर्यता का गुणधर्म, ठीक है। साचर्यता, कौन सा गुणधर्म लगा इसमें, साचर्यता, ठीक है। अब मैंने इसको इसलिए किया क्योंकि माइनस के 3/7 और माइनस के 3/7 इसमें कौन सा गुणधर्म लग जाएगा, एक और वितरकर्ता वाला, ठीक है। वितरकर्ता का गुणधर्म क्या होता है, वितरकर्ता, ये वाला गुणधर्म क्या होता है, मान के चलो कोई 3 संख्या है a, b, c, ठीक है। अब ये वो गुणधर्म होते हैं वो प्लस माइनस जोड़ घटाव सबके लिए होते हैं, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, गुणा के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है अपन गुणाई वाला देखेंगे, ठीक है। तो वितरकर्ता का a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो इसमें से क्या b हम क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या रहेगा a इंटू सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस के 3/7 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहां पर क्या रह जाएगा अपना 2/5 अब प्लस 3/5 माइनस के 1/14, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहां पर कौन सा नियम लग गया अपना, वितरकर्ता वाला गुणधर्म है ये, कौन सा गुणधर्म लग गया, वितरकर्ता वाला, ठीक है। अब इसको हल करेंगे 3/7, अब इसका लासा लेंगे 5 से 5 2 और ये 5 से एक बार 3, यानी कि 5/5, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर 1, ठीक है। माइनस के 1/14, ठीक है। माइनस के 3/7 माइनस 1/14, ठीक है। यहाँ तो एक ही आ गया, एक का इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका लासा लेंगे 14, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, माइनस के 6, 14 से 14 करेंगे 1, ठीक है। 6 और 1 7, ठीक है, लेकिन माइनस के, ठीक है। 7 से काट दो, माइनस के 1/2, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया।